जम्मू स्मार्ट सिटी नाम तो कई बार सुना और सुनते हुए अच्छा भी बड़ा लगा, पर सवाल यहाँ आके रुक गया कि ये है स्मार्ट सिटी। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जम्मू के फेमस कैनाल रोड के, जहाँ पे पास में दो कॉलेजेस है, कॉमर्स कॉलेज जहाँ पे है, साइंस कॉलेज जहाँ पे है, और अगर बात करें किताबों की दुकानें यहाँ पे है, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है, और हालात कुछ इस तरह से है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स तो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, पर सवाल वहीं आके रुक जाता है कि ये है स्मार्ट सिटी। कितने महीनों से ये कार्य यहाँ पे चला आ रहा है और खुदाई यहाँ पे की गई है, पर काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर से एक प्रश्न चिन्ह, एक और प्रश्न चिन्ह उठता है कि लेबर यहाँ पे मौजूद है, पर उनके पास काम करने के लिए पेट्रोल नहीं है। फिर से एक प्रश्न चिन्ह की अगर गिनती करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें, एक तरफ प्रशासन की ओर से बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा, जिसके दौरान हम देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ जम्मू की जा रही है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सराहनीय भी है, पर सवाल वहीं रुकता है कि अगर ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये किस में आता है, ये प्रोसेस किस में आता है। जब यहाँ से गुजरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पे जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं या फिर फुटपाथ पे जो लोग चलते हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं, क्या है पूरी कहानी, आपको हम बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे कार्य जो है काफ़ी महीनों से चले आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो खुदाई की गई है ताकि यहाँ पे फुटपाथ बनाया जाए, और हालात कुछ इस तरह से बन गए कि काम यहाँ पे नहीं हुआ। लेबर यहाँ पे आती है, बैठती है, फ़ोन चलाती है और यहाँ से निकल जाती है। क्यों जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंखें मूंद कर बैठा है, क्यों प्रशासन अपने आंखें मूंद कर बैठा है, और सवाल वहीं पे आके रुक जाते हैं कि बातें तो बहुत ज़्यादा है, पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और दी न्यूज़ नाउ की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पहुंच चुकी कैनाल रोड जम्मू में, जहां पे यहां के दुकानदारों ने खासतौर पर हमें कॉल किया और हमें यहां पे बुलाया, और हमारा यही रहता है कि हम आपको असलियत जो है प्रशासन की उससे रूबरू करवाएं। तो पूरी बात जानने के लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करेंगे और उनका क्या कहना है इस पर वो आपको बताते हैं। कैनाल रोड जम्मू के हालात और साफ तौर पर विजुअल्स दिखा रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चलना इतना मुश्किल हो रहा है, और गटर का पानी यहाँ पे है। दुकानों का हाल किस तरह से होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आई तो मेरा यहाँ पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, और आप देख सकते हैं कि नीचे गटर का पानी है और ऊपर दुकान है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। स्मार्ट सिटी की बातें की जाती है, बदलाव की बातें की जाती है, पर क्या ये है बदलाव? लेबर यहाँ पे मौजूद है पर कार्य नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं कैमरा जब ऑन हुआ तो लेबर भी अपने काम के लिए जुट चुकी, पर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर प्रशासन बैठा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बैठा है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य लगातार जारी है। क्या है इस पर पूरी कहानी वो भी हम जानेंगे, और यहाँ के लोग जो लगातार सरवाइव कर रहे हैं, लगातार इस मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, उनसे भी बात करें। तो चलते हैं और करते हैं उनसे बातचीत। तो ये कुछ हालात यहाँ पे बने हुए हैं, और ये दुकान आपके सामने है, और रास्ता कुछ बड़ा अजीब किस्म का है। क्या है ये समस्या और क्या है इसका समाधान की बात करें तो प्रश्न चिन्ह ही मिलता है प्रशासन की ओर से। चलते हैं और दुकानदार से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपको हम कुछ इस तरह के हालात यहाँ दिखाएं कि लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं सामान की खरीदारी के लिए, पर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं अंदर, करते हैं उनसे बात। जी सर, आपका क्या नाम है? मैं दीपक गुप्ता। सर, दुकान पहले इसके बारे में जानें, दुकान कब से यहाँ पे है? दुकान तो काफ़ी पुरानी है हमारी। तो ये जो हम ये देख रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट, गटर का पानी, मक्खियाँ, मच्छर यहाँ पे, और आप यहाँ बैठ के काम चला रहे हैं, कि कब से ही चल रहा है? ये 4 दिन पहले आए थे, रात को इसने उखाड़ दिया सारा, तो दूसरे दिन एक ही दिन काम हुआ, 3 दिन से काम बंद है। इतनी बुरी हालत है, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, तो क्या आपने आगे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या किसी को आपने इसके बारे में सूचना दी? मैंने सुबह फ़ोन किया था, जो यहाँ का इंजीनियर है ना, मैंने उसको फ़ोन किया था। उनके पास इनको पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं है।
ओके ठीक है, पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने 2-3 बार कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। जब उसने कॉल उठाई तो कहता भेज रहे हैं। तो पेट्रोल के कारण सारा काम रुका हुआ है, सिर्फ एक पेट्रोल के कारण। तो सारी लेबर सुबह से ही फ्री बैठी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ कस्टमर भी नहीं आ रहे, ये देखो क्या यहाँ चलने के हालात ही नहीं है। कोई नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा। जिस तरह से इन्होंने भी हमें ये बताया कि ऐसी कुछ समस्या यहाँ पे खड़ी हुई है कि प्रशासन के पास इंजीनियर को देने के लिए पैसे नहीं है और इंजीनियर को लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है। ये हालात है हमारे जम्मू के। और एक तरफ कहा जाता है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये तब्दील जो स्मार्ट सिटी का ये इस तरह से है? ये बिल्कुल बुरी हालत है, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये किसी को फ़ोन करो, वो कहते हैं ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला वो कहता है वो नीचे वाला करेगा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये देखो आपके सामने लेबर है, सुबह से फ्री बैठी हुई है। अगर इनको पेट्रोल दिया जाता तो ये गटर का पानी वहाँ निकालते तो फिर आगे का कार्य स्टार्ट होता। जी बिल्कुल। जिस तरह से इन्होंने कहा कि झूठी दलीलें बहुत ज़्यादा है, प्रशासन लगातार जो है बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो वो कहानी कुछ और ही बयां कर देता है। लेबर काम करने आई है पर सामग्री नहीं है। सामग्री नहीं होने की वजह से वो भी अपने फ़ोनों में व्यस्त हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं और वापस रवाना हो रहे हैं। पर सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या ये है स्मार्ट सिटी? क्या ये है जम्मू प्रदेश? क्या इस तरह से होगा बदलाव? और भी दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्हें किस तरह से दिक्कत जो आ रही है। तो चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे बात। जी सर, आपका क्या नाम है? आदित्य मल्होत्रा। आपकी भी दुकान बिल्कुल कॉमर्स कॉलेज के सामने है और वहीं पे स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट। हाँ जी। ये आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? मैम ये 3-4 महीनों से काम रुका पड़ा है। ये हमें परेशानी कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारी दुकान पे आके क्या फील करेंगे कि ये स्मेल आ रही है दुकान पे। बेसिकली हमारा काम कॉलेज पे है और कॉलेज जब कोई कस्टमर आएगा वो बोलेगा भैया आपकी दुकान पे ये क्या चल रहा है। विद 3 मंथ से इनका काम रुका हुआ है। हमारे थड़े तोड़ चुके हैं, सब कुछ तोड़ चुके हैं। हमने इनको बोला भी जगह काम नहीं करना है तो मत तोड़ो ना हमारा। आपने क्या इस सब की जो सूचना है, क्योंकि हमने देखा कि गटर का पानी जो है रुका हुआ है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, क्या आपने किसी को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी को इस बारे में खबर दी? मैम उनको बोला था। उनका क्या कहना है? अभी उन्होंने कहा था विदिन 5 डेज आपका काम शुरू हो जाएगा। हुआ शुरू, बट उन्होंने खोद के वापस वही बंद हो गया। कहते हैं हमारे पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। तो सवाल वहीं पे आके रुक जाता है कि जब आपके पास डीजल ही नहीं है, आपके पास सामग्री ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर ये झूठी दलीलें क्यों दी जाती है? क्यों कहा जाता है कि कार्य किए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और फिर आखिरकार वहीं आके कहानी रुक जाती है। अभी आपने बात की कस्टमर की, तो पहले किस तरह से यहाँ पे कस्टमर आते थे, अब क्या हाल है? अब हाल बुरा है कि उनको चढ़ने की जगह नहीं है। वो गिर जाएंगे, कल को हमें हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। गिर जाएंगे, किसी को लग जाएगी, वो कौन ध्यान रखेगा उनका? थड़े चढ़ने की जगह नहीं है। ओल्ड एज पर्सन आते हैं, वो कैसे चढ़ेंगे? जिस तरह से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ना अब दुकानदारों के लिए आफत बन चुका है, क्योंकि ये तोड़फोड़ करके तो निकल जाते हैं पर इनके लिए सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाता है। कस्टमर लगातार यहाँ पे नहीं आते और अगर आए भी तो ये बदबू उन्हें 1 सेकंड के लिए यहाँ पे खड़े होने के लिए मुश्किल कर देती है। तो और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? सुबेल शर्मा। सर, किस तरह से परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? परेशानी ये यहाँ पर लगभग 3 महीने से ये फुटपाथ यहाँ से तोड़ के गए थे। तो 26 से पहले इन्होंने जो साइंस कॉलेज के सामने है वो ठीक हो गया, ये हमारा अभी तो ठीक नहीं हुआ है। तो हमारी कैमी शॉप है, हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, तो कई लोग बेड रिडन है, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनको उठा के लाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा दिक्कत है हमें। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे खड्डा भी खोदा गया है। जी। तो क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लोग उस खड्डे में गिरे? हाँ, एक दिन एक लेडी गिर गए थे, बाकी 1-2 बार तो हम लोग खुद गिरते गिरते बच गए। तो दिक्कत तो है, ये सभी के लिए है। तो हम क्या आगे कोई इसके बारे में सूचना? मैंने म्यूनसिपैलिटी का जो कंप्लेंट वहाँ पर किया था, हमारे साथ में इन्होंने भी JNK गवर्नमेंट का जो ग्रीवेंसी सेल है वहाँ पर उन्होंने मेल किया था, उनको अपनी कंप्लेंट अपडेट की थी, पर उसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर आगे कर गए हैं, स्टार्ट किया है, पर अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं कि लेबर यहाँ पे मौजूद है और जिस तरह कैमरा ऑन हुआ लेबर भी अपने प्रोसेस में लगे। क्या कारण है कि काम रुका हुआ है? सामग्री का कारण है जी मैम। ये पेट्रोल नहीं, हमारे पास पानी निकालने का। पानी निकलेगा तभी हमारा काम होगा। तो इसके लिए आपने आगे किसी से बातचीत नहीं की? हमने की। किससे बात की आपने? किसको बताया? इंजीनियर वगैरह आते हैं, उनसे बात किया तो
तो उन्होंने हम आगे बोलते हैं बोला और पीछे बोलते हैं बोला वो तो मतलब एक तरह की कहानी कुछ इस तरह से है कि लेबर का ये कहना है कि हम तो काम करने के लिए आते हैं पर सामग्री नहीं है हमारे पास, पेट्रोल नहीं है कि हम ये गटर का पानी बाहर निकाल सके और आगे का कार्य पूरा हो पाए। इन्होंने आगे बात भी की, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, इंजीनियर को, पर प्रश्न चिन्ह वहीं पर रुक जाता है कि हुआ कुछ नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट ज़ीरो है और द न्यूज़ नाउ की टीम यही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आपको यहाँ लेके आई है। हम इनसे ये भी जानेंगे काम कब से स्टार्ट हुआ है, कितनी देर हो गई? लगभग तो 3-4 दिन हो गया है। मैंने कुछ बंद कब से पड़ा है? बंद है, हम तो आज रात को ही फिर आए थे जेसीपी से इसका माल खाली किया। फिर सुबह बोले थे सर जी हमारे लिए पेट्रोल वगैरह का व्यवस्था कर देना, हम आते साथ ही हम काम पे अपना लग जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नाम बहुत अच्छा है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ जम्मू, सजाया जा रहा है जम्मू को, पर सजावट कुछ इस तरह से है ये समझ नहीं आ पा रहा। सामने बिल्कुल कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, दुकानें हैं किताबों की, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है, पर सर्वाइवल जो यहाँ पे लोग चल के वॉकिंग डिस्टेंस जैसे यहाँ से चल के कैनाल वहाँ पे मेट्रोस के लिए जाते हैं, उनके लिए जीना जो है मुश्किल हो जाए। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आई थी, पर यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है। और भी दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रशासन की पोल अब खोल रहा है एक दुकान भी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात हमने आपको दर्शाए, वहीं पे एक ऐसी दुकान जो फुटवेयर की दुकान है जहाँ पे उनकी अंडरग्राउंड दुकान के अंदर गटर का पानी घुस चुका है और मोटर लगा के उन्हें वो पानी जो है बाहर निकालना पड़ रहा है। अब आपको हम वो दुकान दिखाते हैं और क्या दृश्य है वहाँ के वो भी आपको दिखाते हैं कि एक तरफ प्रशासन झूठी दलीलें करता है और दूसरी तरफ सच्चाई कुछ इस तरह से है। ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह से है कि बाकी दुकानदारों ने कहा कि हमें काफ़ी समय से जो है परेशानी झेलनी पड़ी है, पर एक दुकान ऐसी भी नज़र आई जिसके अंदर ये गटर का पानी घुस चुका है पूरी तरह से और मोटर लगा के पानी निकालना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं नीचे, करंट हो सकती है, किसी की जान पे बात आ सकती है। तो दुकान के नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या दृश्य है यहाँ के। और आपको मैं बता दूं कि मोटर लगाकर गटर का पानी बाहर निकाला जा रहा है और हालात कुछ इस तरह है कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल है ना यहाँ पे। और लगातार इनके सामान की बात करें, बुरी हालत यहाँ पे हो चुकी है। मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ फुटवेयर की। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे ये हालात बन चुके हैं, गटर का पानी जो है दुकान के अंदर आ चुका है और हालात कुछ इस तरह से है कि खड़े होना भी मुश्किल है। सामान की दजियाँ उठ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे है, करंट वगैरह यहाँ पे हो सकती है। और ट्रायल रूम की बात करें या इनकी दुकान की बात करें, यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे गटर का पानी और ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, किसी की जान पे बात आ सकती है। तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या प्रशासन इस पर कोई बात करेगी? क्या इस पर कोई टिप्पणी देगी? तो अभी चलते हैं, दुकानदार से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कब से ये समस्या आन खड़ी हुई है। भैया, कब से ये समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? मैम, हमें 6 साल से ये समस्या झेलनी पड़ी। हमने म्यूनसिपलिटी को बोल बोल के थक चुके हैं। जहाँ पे गंदा है, मेयर को बोलते हैं, वो सुनाई नहीं करता है, इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो सुनाई नहीं करता, वीडियो बना बना के भेजते हैं, कोई सुनाई नहीं है हमारी। आपकी दुकान में ये गटर का पानी कब से आ रहा है? जी, हमें 6 साल से दिक्कत आ रही है गटर के पानी से। 6 साल से गटर का पानी आपकी दुकान के अंदर आ रहा है, पर कोई हल नहीं, कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं। और ये जो अभी यहाँ पे खुदाई की गई है फुटपाथ की, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से तो बिल्कुल बंद नहीं हुआ पानी आना। ये तो मोटर लगाते थे और सूख जाता था, लेबर लगाते हम सफाई करवा देते थे। तो अब तो बिल्कुल पानी आना बंद नहीं होता यहाँ पे। आपके पास कस्टमर जो आते थे पहले और अब के क्या हालात बने हैं? अब तो कस्टमर आता ही नहीं है, इतनी स्मेल है दुकान के अंदर, सैलरी निकालना मुश्किल हो गया अभी हमारे लिए। मतलब आप देख सकते हैं कि दुकान के इस तरह से हालात बन चुके हैं कि गटर का पानी दुकान के अंदर आ चुका है। सर्वाइवल तो मुश्किल, रोज़ी रोटी पर सवाल उठ चुका है क्योंकि दुकानदारों ने आगे अपने काम करने के लिए लड़के रखे हुए हैं, उनको भी सैलरी पे करनी है, पर अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो सैलरी कहाँ से निकलेगी, रोज़ी रोटी कहाँ से निकलेगी, घर कहाँ से चलेगा? और इतना ही नहीं, दुकान की ऐसी खस्ता हालत हो चुकी है कि अंदर आने के लिए भी कस्टमर 100 बार सोचेगा कि इस दुकान के अंदर हम जाएं या नहीं जाएं। पर वही बात है कि
जिसने ये दुकान बनाई उसने बहुत पैसा लगाया, पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आंखें मूंद ली। फ़ोन कॉल्स तो बड़े किए, लेटर तो बहुत भेजे, पर जवाबदारी कोई नहीं आई। तो क्या यहीं तक सीमित है जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स? क्या जम्मू प्रदेश की जो सराहना की जाती है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, ब्यूटिफिकेशन की बातें की जाती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, पर क्या गंदगी यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन को दर्शाती है? क्या गंदगी, गटर का पानी और ये प्रोजेक्ट्स, ये स्मार्ट सिटी है? क्या इस तरह से बदलाव आएगा? प्रश्न चिन्ह तो लगातार उठते जा रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि लगातार सूचना देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, मेयर को, इंस्पेक्टर्स को कॉल किए जाते हैं, पर जवाबदारी के तौर पर ना ही वो यहाँ पे आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए, ना इस पे कोई कार्रवाई होती है। बस होता है तो चुप्पी, लेबर आती है, गप्पे लड़ाती है और निकल जाती है। गटर का पानी दुकानों के अंदर घुसता है, गटर की हालत खस्ता, रोड्स की हालत खस्ता, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस साथ में हैं, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? फिर क्यों इतनी दलीलें, फिर क्यों इतनी बातें? सवाल यहीं रुकता है। आपका क्या कहना है? क्या जो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वो क्या कहानी बयां कर रही है? एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, जम्मू को बदलने की बात कर रहे हैं, बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, और बार बार कहा जाता है कि बदलाव जो है जनहित के लिए है, पर क्या ये है बदलाव? आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उम्मीद यही है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी भी आंखें खुलेंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ जम्मू।